इंसान की एक बड़ी समस्या होती है, वो अपनी कमी ना देख करके लोगों की कमी ज्यादा देखता है। एक बार की बात है, एक आदमी गया महात्मा जी के पास। महात्मा जी के पास गया, सत्संग चल रहा था। वो भी ऐसा व्यक्ति था कि अपने आगे किसी की सुनता नहीं। तो गया महात्मा जी के पास और कहा कि महात्मा जी एक बात कहूं। महात्मा जी ने कहा बोलो। बोले मुझे ऐसा लगता है कि आपके भगवान में अकल कुछ कम है। क्या बोला? आपके भगवान में अकल कुछ कम है। महात्मा जी ने कहा धन्य भाग हमारे जो आपके दर्शन हुए। आप कहते हो कि हमारे भगवान में अकल कम है, हम तो कहते है ही नहीं। उसने कहा अरे आप महात्मा हो के ऐसी बात कर रहे हो, आप ऐसे बोल रहे हो भगवान के बारे में। महात्मा जी ने कहा क्या गलत कहा? हमको तो लगता है ही नहीं अकल। अगर थोड़ी बहुत भी अकल होती तो तुम जैसे बेअकल को पैदा क्यों करते? तो महाराज ऐसे ऐसे भी लोग हैं। एक आदमी जो महाअभिमानी, किसी की नहीं सुनता, भगवान में भी दोष निकालता, एक दिन अपने मित्र से बोला कि चलो हम एक नया रिसर्च करते हैं। मित्र बोला कैसा? बोले एक शोध करेंगे और विषय का नाम है परमात्मा की गलती। परमात्मा ने दुनिया बनाने में बड़ी गलती करी है, चलो हम लोग पता लगाएंगे कि क्या क्या भगवान ने गलत बनाया है। दोस्त बोला वाह अद्भुत आनंददायक, इस पर तो आज तक किसी ने सोचा ही नहीं। इस पर चलो पीएचडी किया जाए कि भगवान ने जिंदगी में कितनी गलती की है इस दुनिया को बनाने में। अपनी गलती महाराज दिखाई नहीं देती, चले परमात्मा की गलती देखनी। सोचो। मित्र ने कहा वाह आज तक इस पर किसी ने सोचा नहीं, बड़ा मौलिक विषय है। उसका दोस्त बोला तो एक काम करो, उठाओ कागज कलम, अब चलो परमात्मा की गलती नोट करते हैं। हमारा दोनों मित्र निकल गए भगवान की गलती खोजने। सो घूमते घूमते एक गांव में पहुंचे। गांव में देखा तो एक छप्पर नुमा मकान था, छप्पर वाला मकान, और उस पर देखा कि छप्पर पर काशी फल यानी कद्दू के फल लगे थे। तो बोला ये देखो, बेल इतनी पतली, इतनी नाजुक बेल में इतना बड़ा फल, बताओ ये कोई बात है? अरे बेल इतनी नाजुक है और इसमें इतना बड़ा फल लगा है। नोट करो गलती नंबर 1 कि बेल पतली है और भगवान ने फल इतना सा लगा रखा है। महाराज अब वो बताता जाए, मित्र लिखता जाए। थोड़ी दूर बाद जब पहुंचे एक आम की बागीचे में, थक गए थे, सोचा यहाँ पर थोड़ा विश्राम कर ले। देखा आम के पेड़ में छोटे छोटे कच्चे हरे आम लगे। लिखा, बोला लिखो गलती नंबर 2, पेड़ इतना बड़ा फल इतने छोटे। परमात्मा ने सोचा अब इसको सबक सिखाना पड़ेगा, ये बड़ा अकल वाला बन रहा है, इसको कुछ सबक सिखाना पड़ेगा। तो परमात्मा की प्रेरणा से जोर की हवा चली और महाराज ये वही लेटा आराम कर रहा था उसी पेड़ के नीचे। जोर की जब हवा चली तो आम का एक फल आकर टूटकर इसकी नाक पे गिरा। और सोचो जरा कि नाक इतनी नाजुक चीज, अब उस पे कोई फल, वो भी आम का कच्चा पत्थर की तरह फल आकर गिरेगा तो क्या हाल होगा। सो मूर्छित हो गया। अब वो जो दोस्त था कलम कॉपी छोड़कर हवा करने लगा। बताओ क्या हो गया तुमको? पंखा करने लगा। डॉक्टर को बुलाएं, वैद्य को बुलाएं, क्या करे, पानी पिलाएं, बोलो। उसने कहा कि हम परमात्मा की गलती देखने निकले थे, जरा विचार करो कि अभी तो आम का फल गिरा है, कहीं इस पेड़ में काशी फल लगा होता तब तो हमारी नाकें न बजती, हम तो जिंदा ही न बचते। तो क्या करे? बोला सबसे पहले दोनों गलतियां काट दो। प्रेम से